गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। तो देखिए आज सुबह की जो शुरुआत हो चुकी है, तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले रोटियां बनाने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स आज मेरा है व्रत। तो ये माघ का जो चौथ होता है, हमारे यहाँ तिलवा बोला जाता है, तो वही तिलवा है। तो आज मैं व्रत मतलब भूखी रहूँगी। हाँ, तो फ्रेंड्स मेरे दुकान की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वही आज व्रत की हूँ। तो मैंने आज खाना वगैरह वैसा कुछ नहीं बनाया, चावल बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। और बहुत सारी सब्जियां बची हुई थी, सब्जी था और गाँव से जो साग आया था वो मैंने बनाया था। तो ढेर सारा खाना बचा हुआ था, तो उसी को गर्म कर दिया है और रोटी और चावल बना दूँगी, बस इन लोगों का हो जाएगा। और उसके बाद मुझे तिल वगैरह भी धोना है और भी सारा काम है वो करूँगी। तो फ्रेंड्स फटाफट मैंने यहाँ पर चाय बैठा दिया था और चाय बना लूँगी और साथ में रोटियाँ बनाकर मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं काम पर, तो उनको टिफ़िन दे दूँगी। तो आज आप लोग समझ सकते हैं मेरा गला थोड़ा मतलब बैठा हुआ है, थोड़ी तबीयत ख़राब से लग रही है, फिर भी काम तो करना ही होगा। तो यहाँ पर मैंने चाय सबको निकाल दिया था और मेरे हस्बैंड ले जाकर दे रहे थे सबको चाय, क्योंकि लेट हो चुका था आज चाय बनाने में। और उसके बाद मैं रोटियां सेक कर उनको दे दूँगी, वो टिफ़िन लेकर चले जाएंगे। उसके बाद मैं अपना काम करूँगी सारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रोटियां बना लूँगी और उसके बाद में बहुत सारा काम आज पड़ा हुआ है, ढेर सारे कपड़े वगैरह भी धुलने हैं। और कपड़े तो भाई गांव से लेके आया था, सारे कपड़े ही गंदे हुए थे, तो मैंने आधे कपड़े धुले थे और कुछ कल भी धुले थे और थोड़े से बचे हुए हैं, मतलब 1-2 कपड़े हैं। और साथ में मेरे स्वेटर शाल वगैरह है, उसको भी धुलूँगी आज, क्योंकि आज व्रत करके रखी हूँ। अगर तो पहनना ओढ़ना होगा तो जूठे स्वेटर तो बदन में नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए उन सबको धोकर डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं रोटी बना देती हूँ और खाना फ्रेंड्स बहुत सारा बचा हुआ था, जैसे कि मतलब बथुआ वाली दाल बनाई थी, सकपैता दाल, तो वो दाल थी। और गांव से जो साग आया था, साग बनाया था, वो साग भी थी। तो साग को मैंने आधा बनाया था, आधा रख दिया था, फिर भी साग कुछ बचा हुआ था और कुछ सब्जियां बची हुई थी, तो वही सबको मैंने गर्म कर दिया था। और चावल रोटी बनाकर बस वही 4 लोग खाने वाले हैं, तो उसी में उन सब का हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रोटियाँ मेरी बन चुकी है, तो फटाफट से मेरे हस्बैंड को टिफ़िन दे देती हूँ, वो चले जाएंगे काम पर। उसके बाद मैं चलूँगी अपना काम करने के लिए। तो आज तिल वगैरह भी धुलने हैं। और ये हम लोग माघ का चौथ होता है, जिसको हम लोग तिलवा बोलते हैं। तो आज के दिन बेटे के लिए किया जाता है ये व्रत। तो हर साल मैं जाती थी अपने सासू माँ के साथ ही करती थी व्रत, तो मतलब इस साल नहीं जा पाई हूँ, तो इस साल यहीं पर मना रही हूँ। तो उसके बाद मैं काम वगैरह ख़त्म करके किचन का काम ख़त्म कर लिया और उसके बाद आई, थोड़ी देर दुकान में बैठी थी, कुछ हिसाब वगैरह करना था। और उसके बाद में फिर चली जाऊंगी कपड़े वगैरह धुलने के लिए। और उससे पहले मैं आ गई ऊपर, तो ऊपर के घर की साफ़ सफाई करनी बाकी थी। तो ऊपर के घर का मतलब बेड कवर वगैरह चेंज किया है और यहाँ ऊपर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर जाऊँगी तो नीचे लगूँगी और इसी तरह पूरे दिन मेरा कट जाता है ऊपर नीचे करके काम ख़त्म करने में। मतलब जितना भी जल्दी करो 12 से 1 बज ही जाता है, इतना सारा काम रहता है घर पर। तो यहाँ पर मेरा ऊपर का काम कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो नीचे मेरी मम्मी देखिए चूल्हा जलाकर बैठी हुई है, पानी गर्म कर रही है। और यहाँ पर कपड़े सारे मैंने धुल लिए थे, तो 2 बैग बच गया था धुलने के लिए और 1-2 कपड़े मेरे भी थे, निकले थे। और ऊपर का बेडशीट चेंज किया था वो था, तो उन सबको मैं
यहाँ पर मम्मी ने पानी गर्म कर दिया था तो उसी में भिगा कर रख दूँगी ताकि जल्दी साफ़ हो जाए। और पानी भी काफ़ी ठंड था, जिस वजह से गर्म पानी रहता है तो सुविधा होता है, तो आराम से मैल भी निकल जाता है कपड़े का। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह मैं भिगा दूँगी। उसके बाद में पूजा के बर्तन धुलने हैं और तिल मतलब इसी टाइम मैं तिल भी धोकर डाल दूँगी सूखने के लिए, तो उसको भी सूखने में टाइम लगेगा। अभी तो धूप हल्की है, लेकिन उसके बाद में धूप तेज़ होगी तो सूख जाएगा आराम से। और उसके बाद यहाँ पर मैं पूजा के बर्तन वगैरह धुलने लगती हूँ। तो पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। उसके बाद में तिल को धोकर डाल दूँगी, धूप में रख दूँगी। उसके बाद मम्मी अपना देखती रहेगी, उसको उलट पलट कर सुखा लेगी और तब तक मैं अपना काम करती रहूँगी। तो आज के दिन के पूजा के लिए तो पहले मैं जब अपने ससुराल में रहती थी तो मेरी सास जो है अरवा चावल लाती थी, वो धोकर सुखाकर उसको पिसवाना पड़ता था, तो पिसवाती थी। तो अब थोड़े से चावल मतलब पीसने में भी दिक्कत होता है, तो इसलिए पिसा हुआ आटा ही हम लोग मंगा लेते हैं। तो चावल के आटा का ही पूजा हो जाता है। और इस पूजा में मतलब हम लोग बोलते हैं गंजी, और बहुत लोग लाल आलू बोलते हैं, या शकरकंदी बोल सकते हैं इस पूजा में। तो ये हम लोग का तिलवा में मतलब चावल, काला तिल और ये गंजी, ये तीन चीज़ें मेन हैं। इसके बिना पूजा नहीं हो सकती है। और जब हम लोग शुरुआत में ये व्रत करते हैं तो पहला व्रत जब हम उठाते हैं तो उसमें गोबर का मतलब गणेश बनाया जाता है, तो उसी की पूजा होती है। तो मतलब जितने सालों तक हम करेंगे उसी को हमको पूजना है, वो गुम नहीं होना चाहिए, तो उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो हर साल उसी की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तिल भी सारे धुल दिए थे, तो तिल को मैं रख दूँगी धूप में, धूप लगने के लिए। और उसके बाद मैं अपना सारा काम वगैरह कर लूँगी। तो आज पूजा का झंझट नहीं है, पूजा मम्मी ही करने वाली है। और उसके बाद मैं अपना काम ख़त्म करके आज जाऊँगी थोड़ा मंदिर पूजा करने के लिए। मतलब कई दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था पूजा करने के लिए, तो आज मैं जाऊंगी मंदिर में पूजा करने के लिए। और मम्मी घर पे ही कर रही है अपनी पूजा। तो मम्मी देखी थी मुझे लेट होगा, इसलिए वो पूजा कर ले रही है। और इसके बाद मैं फिर नहा वहा कर यहाँ आ गई, तो फटाफट से रेडी हो जाऊंगी और उसके बाद चली जाऊंगी मंदिर पूजा करने के लिए। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बाहर तो धूप है, धूप में पता नहीं चल रहा है, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो यहाँ पर मैं अपना बाल झाड़ वाड़ लूँगी, उसके बाद में चली जाऊँगी मंदिर पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मंदिर से घूम पूजा वूजा कर कर आ गई हूँ। और अब ये देखिए शाम का समय है, तो यहाँ पर तिल जो मैंने धुले थे तो तिल को भूज लूँगी, क्योंकि उसके लड्डू बनाने हैं। और थोड़ा सा कच्चा तिल अलग रख दिया है, वो कच्चा तिल का मतलब वो 4 पेड़ी की तरह बनाना पड़ता है लंबा लंबा, तो उसी की पूजा होती है। और साथ में जो गंजी रहता है उसका पूजा होता है। और यहाँ पर मैं तिल भून लूँगी और उसके लड्डू बना लूँगी। और उसके बाद में जो मतलब गंजी है उसको भी उबाल लूँगी। तो रात में पूजा के बाद में वही हम लोगों को खाना है, दूध के साथ खाना पड़ता है। तो फलारी में वही चलेगा और आज कुछ भी नहीं खा सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा तिल मतलब चबा कर पानी पीना है और इसको शकरकंदी को दूध के साथ खाना है।
और यहाँ पर कुकर में मैंने उसको भी चढ़ा दिया था उबलने के लिए, तो एक सीटी आने पर बंद कर दूँगी। और यहाँ पर मैं गुड़ फोड़ ले रही हूँ, तो गुड़ मिलाकर तिल के लड्डू बनाकर रख दूँगी। इसका आप पाक भी बना सकते हैं। तो मेरे घर में तो इसी तरह मैं देखती रही हूँ मम्मी को और मेरी सासू माँ को बनाते हुए, तो मैं इसी तरह फोड़कर तिल में मिलाकर उसके लड्डू बना लूँगी। और उसके बाद जाऊँगी पूजा करने के लिए, तैयार होना है। तैयार मतलब क्या होगा ना है, साड़ी पहन लूँगी एक बस, और तो कुछ नहीं करना है। घर पे ही पूजा करनी है, तो ऐसा कोई तामझाम है नहीं। तो एक सूती का साड़ी पहन लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने गुड़ को अच्छी तरह से मिला दिया है, तो इसके लड्डू मैं बना लूँगी। और ये प्लास्टिक में गुड़ था, तो उसी में मैंने फोड़ लिया था। और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी थी। तो ये सब मैं तैयार कर लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी चढ़ा दूँगी बनने के लिए। और पूजा वगैरह करने के बाद मैं रोटियां बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह गोल गोल करके लड्डू बना लिए हैं। तो इसी तरह करके सारे लड्डू हम बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो किचन में मेरी थोड़ी लाइट कम है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पर मम्मी को जल्दी रखा था उबलने के लिए, वो भी हो चुका है। और फिर मैं उसके बाद मेरे तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो घर की सिंपल सी साड़ी मैंने पहनी है और अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया पूजा करने का। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ, मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रोटी बेलने वाले जो चकली होती है उसी को लिया है। उसी पर मैंने गंजी और तिल के जो पेड़े बनाए थे उसको मैं सजा लूँगी। और साथ में जो गौर और सुपारी पूजा जाता है उसको भी मैं रख लूँगी यहाँ पर। और रख कर उस पर सिंदूर वगैरह चढ़ाकर तो पूजा कर लूँगी। और उसके बाद हमें चाँद देखकर अर्घ देना पड़ता है, तो चाँद देखकर अर्घ दे दूँगी। इसके बाद हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं छत पर आ चुकी हूँ, तो चंद्रमा को अर्घ दे दूँगी और उसके बाद हमारी पूजा कंप्लीट है। और चाँद आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि बिल्कुल ही हल्का था। मुझे ही काफ़ी देर तक नहीं दिखा, काफ़ी देर तक हम लोग छत में खड़े थे इसी ठंड में। ये चाँद कब दिखे, कब पूजा करके हम लोग वापस जाए नीचे। तो बिल्कुल हल्का था, और मतलब चाँद उठ ही रहा था कि दिख गया और हमने पूजा कर ली। तो यहाँ पर मैं धूप अगरबत्ती दिखा कर सीधा आ जाऊँगी नीचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोग चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।